क्लास 10th वालों, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपन लोग थ्रू आउट द ईयर के पर्सपेक्टिव से वो बेस्ट बुक्स और बेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर बात करेंगे जो तुमको टॉपर कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देंगी। एट द सेम टाइम वीडियो के अंदर मैं तुमको कुछ स्मार्ट चॉइसेस और स्मार्ट डिसीजंस लेने के लिए बोलूंगा। अगर तुम ये डिसीजंस लेते हो तुम्हारी पॉकेट पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा और बेस्ट रिसोर्सेज तुम फॉलो कर रहे होगे। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी हर स्टूडेंट की एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। अभी यहां पर जो लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मेरी बात को प्लीज समझना, मेरी बात की गहराई को समझना। दोस्तों, एनसीईआरटी शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। इसका मतलब क्या है? एक जो सबसे बड़ी गलती तुम सबके सब स्टूडेंट्स करते हो, मान लो तुमने साइंस का कोई चैप्टर पढ़ लिया ऑनलाइन ऑफलाइन, जब कहीं तुम कोचिंग जाते थे, तुम एक चैप्टर कवर करके आए या फिर मैथ्स का पहला चैप्टर तुमने मुझसे पढ़ा, तुमने वो चैप्टर पढ़ा, उसके बाद तुम डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक या फिर पीवाईक्यू बुक लगाने लग जाते हो। ये एब्सोल्युटली ब्लंडर है, ये तुमको नहीं करना है। कोई सा भी टॉपिक जो तुमने पढ़ा उसके बाद तुमको एनसीईआरटी से गो थ्रू करना है उस टॉपिक के लिए। एनसीईआरटी में जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चंस दिए गए हैं वो तुम प्रैक्टिस करोगे। ये तुम्हारा पहला स्टेप होना चाहिए। दिस शुड बी योर प्रायोरिटी। उसके बाद कोई और बुक की तरफ तुम जाओगे तो कोई भी टॉपिक कवर हुआ, सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करनी है। एनसीईआरटी में रिलेटेड एग्जांपल्स, एक्सरसाइज, क्वेश्चंस कवर करने हैं। अब यहां पर तुमको ना 5 कैटेगरी ऑफ बुक्स दिख रही है। हर कैटेगरी का अलग पर्पस है। कौन सी बुक तुमको लेनी है, कौन सी तुमको नहीं लेनी है, सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझना। सबसे पहले आती है रेफरेंस बुक। बच्चों को रेफरेंस बुक का मतलब ही नहीं पता होता। बच्चों को लगता है रेफरेंस बुक का मतलब है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग रेफरेंस बुक लेते हैं, जैसे मैथ्स के लिए आर डी शर्मा बहुत फेमस है। नहीं, रेफरेंस बुक का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना कि यार मैंने एनसीईआरटी से कोई टॉपिक पढ़ा या फिर मैं कोचिंग से पढ़ के आया, एनसीईआरटी से पढ़ा, लेकिन मेरे को ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मेरे को थ्योरी में ना थोड़ा सा और घुसना है, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो मैं रेफरेंस बुक में उस पार्ट की थ्योरी देखूंगा क्योंकि यहां पर उस थ्योरी से रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन दी होगी। कोई टॉपिक मैंने पढ़ा, एनसीईआरटी में मैंने एग्जांपल्स लगाए, स्टिल मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आना, मेरे को और क्वेश्चन करने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं रेफरेंस बुक से वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लगा सकता हूं, ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस लगा सकता हूं। तो रेफरेंस बुक का नाम ही रेफरेंस बुक इसलिए है क्योंकि इसको आप रेफर करते हो। मान लो आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो उस टॉपिक को और मजबूत करने के लिए, अपने बेसिक्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत करने के लिए, तो रेफरेंस बुक का पर्पस थ्योरी को और बिल्ड करना भी है, एट द सेम टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है। लेकिन मेरी बात मानोगे, मेरी सजेशन लोगे ना, आज के टाइम पे अगर तुम एक अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो ना, वो अपने आप में एक रेफरेंस बुक है। तो मैं तुमको एज क्लास 10th स्टूडेंट बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि तुम कोई सी भी रेफरेंस बुक लो। लेकिन तुम लोग बोलते हो कि सर नहीं, मेरे पास ना बहुत टाइम है, मेरे को थ्योरी तो फिर भी समझ आ जाएंगी अपने मास्टर से, अपनी मैडम से, लेकिन मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मेरी और कोई हॉबी नहीं है सर, मैं क्रिकेट, बैडमिंटन ये सब नहीं खेलता हूं, मेरे पास टाइम रहता है। तो मैं तुम लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं कि तुम लोग मैथ्स के लिए आर डी शर्मा ले लेना। और इसका एक और फायदा भी होगा, अगर तुम 11th 12th में जेई जैसा एग्जाम देने वाले हो, एनडी जैसा एग्जाम देने वाले हो, तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग और बेटर होगी। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा दिमाग खुलता है। साइंस के लिए स्टिल आई वुड से कि मत लेना कोई सा भी रेफरेंस, ठीक है? बात समझ आ गई। अब बढ़ते हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ बुक की तरफ, जो है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का पर्पस क्या होता है कि यार तुमने कोई सा भी चैप्टर पढ़ लिया, एनसीईआरटी लगा ली, उसके बाद तुमको उसी चैप्टर के ना और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस तुमको प्रैक्टिस करने हैं। और पीवाईक्यूज भी अपनी ना 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, जो कि तुम लोग इस टाइम पे करते हो हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, और एक दूसरा होता है जो होता है ईयर वाइज पीवाईक्यूज। ईयर वाइज पीवाईक्यूज का मतलब है कि 2026 के जो पेपर्स हैं वो सारे के सारे, फिर 2025 के पेपर, 2024 के पेपर, तो ये तुम्हारा ईयर वाइज चलता है, ये तुम्हारा चैप्टर वाइज चलता है, टॉपिक वाइज चलता है। तो तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को एक ऐसी बुक लेनी है जिसमें दोनों चीजें हो जाए कंबाइन। मतलब तुमको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स भी मिल जाए, जो मेरे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं चैप्टर वाइज, और उसके साथ साथ मेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाए। तो तुम लोगों को इन दोनों चीजों की अलग अलग बुक नहीं लेनी है। बाद में हम लोग ईयर वाइज पीवाईक्यूज कर लेंगे और ये हमारी सीबीएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, तो इसके लिए हमको अलग से बुक नहीं लेनी है। इसके लिए बच्चे ना अलग से बुक ले लेते हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा क्वेश्चन बैंक लेना है जिसमें आपके चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज ऑलरेडी इंक्लूडेड हो।
वन सच बुक इज, मैं आपको रेकमेंड कर देता हूं, आप यहां पर ओसवाल की बुक ले सकते हो। इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, माइंड मैप भी मिल जाएगा, रिवीजन नोट्स भी मिल जाएगा। एट द सेम टाइम इसमें हर चैप्टर के एंड में तुम लोगों को एक ऐसा असेसमेंट मिलेगा जिसके बाद तुमको पता चलेगा कि ये चैप्टर तुम्हारा अप टू 100 लेवल रेडी हो रखा है या नहीं हो रखा। यहां पर एक चीज मैं तुमको बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तुम ओसवाल का क्वेश्चन बैंक बाय कर रहे होगे तो एक चीज पे ध्यान रखना बस, ठीक है। अभी इनकी वेबसाइट पे ना डिस्काउंट चल रहा है, मैं तुमको दिखा देता हूं। ये तुम्हारा ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है और ये है दोस्तों तुम्हारा Amazon का लिंक। प्राइस देख लो 2500 है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। ये वाला सेट है 2500 तुम्हारा यहाँ पे प्राइस है, प्लीज ध्यान से देखना। और यहां पर अगर मैं आता हूं, ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है, यहीं पर ही इसी सेट का प्राइस देखो 2260, और ये प्राइस भी नहीं है यार। तुम्हारे मास्टर तुम्हारा थोड़ा सा और फायदा करवाएंगे। यहां पर अगर तुम बाय नाउ पे क्लिक करते हो दोस्तों, और यहां पर तुम लोगों को एक प्यारी सी चीज लिखनी है, स्कोर अप 10, ठीक है। और देखना कि कुछ जादू होगा तुम्हारी स्क्रीन पे। अभी 2260 है प्राइस, मैंने इसको अप्लाई कर दिया तो मेरा प्राइस हो गया 2,034, रुपए सेव कर लिए, मतलब मात्र 500 रुपए में तुमको एक बुक मिल रही है, ठीक है। और यहीं पर ही तुमको क्या प्राइस देना पड़ेगा, 2500 रुपए। तो यहां पर तुम्हारे 500 रुपए फ्री फंड में एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो तुम लोगों को वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट से जाके ही ऑर्डर कर लेना, तुमको सस्ते में बुक मिल जाएगी। अब मैं आ रहा हूं वापसी, ठीक है। यहां पर अब एक और कैटेगरी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की। अब बच्चे क्या करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट के लिए ना अलग अलग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी बुक ले लेंगे कि सर यहां से मैं एमसीक्यूज, केस स्टडी क्वेश्चंस, हॉट्स लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि अब एग्जाम का सीबीएसई का पैटर्न ऐसा हो गया। तो यहां पर भी तुमको ना स्मार्ट चॉइस बनानी है। यहां पर भी मैं तुमको बता रहा हूं, इसको मैं करता हूं बंद, ध्यान से देखना, ठीक है। स्किप एंड एग्जिट। यहां पे जब तुम जाओगे ना वेबसाइट पे, क्लोज। यहां पर जब तुम जाओगे ना वेबसाइट पे दोस्तों, तो यहां पर तुमको कैटेगरी ऑफ बुक्स में कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन बैंक दिखेगा, और यहां पर तुमको एक ऐसा कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन बैंक दिखेगा जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक ही बुक में इंक्लूडेड है। तो दिस इज अ कंबाइंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो यहां पर तुम लोगों को 494 प्राइस दिख रहा है। यहां पर भी जो मैंने कूपन बताया ना वो काम करेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। तो तुम लोगों को अब क्या क्या करना है मैं एक बार समराइज कर देता हूं तुम लोगों के लिए। यहां पर भी आप करोगे तो आपको कूपन लग जाएगा, ठीक है। 50 रुपए यहाँ पे आई थिंक और ऑफ हो गए। तो आप लोगों को सबसे पहले इंडिविजुअल क्वेश्चन बैंक लेना है सब्जेक्ट्स का, और ये ऐसा क्वेश्चन बैंक है जिसमें हमारे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी कवर हो गए हैं। तो हमारी दो कैटेगरी ऑफ बुक्स कवर हो गई। और उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमको ये सिंगल बुक लेनी है जिसमें सारे सब्जेक्ट है। तो 5 बुक्स आप लोगों को लेनी है, ठीक है। अभी एनसीईआरटी के अलावा 5 बुक्स लेनी है। रेफरेंस बुक्स पे मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप जो डिसाइड करना चाहे वो आपकी चॉइस है। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि एक अच्छा टीचर 100 रेफरेंस बुक के बराबर होता है। तो एक टीचर को फॉलो करने पे फोकस करो। और मैथ्स के लिए अगर तुमने मेरे को फॉलो कर दिया तो तुमको ये आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इन सब के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं करवाऊंगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कवर हो गया। और ये सैंपल पेपर्स का टाइम आता है दोस्तों एंड में। आप जब अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर देंगे उसके बाद हम लोग सैंपल पेपर्स की बुक लेंगे। अभी आपको सैंपल पेपर्स की बुक नहीं लेनी है। दिस इज ऑल, सिर्फ आपको अभी 5 बुक्स लेनी है अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। इसके अलावा 1 रुपए मत फेंकना। अच्छे टीचर को फॉलो करने पे तुम लोग अटेंशन लगाओ। मैथ्स के लिए फर्स्ट चैप्टर इस वीक में कवर हो जाएगा मेरे चैनल पर, तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। उसके साथ साथ मैं चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। और मेरे जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तुमको मैथ्स के पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। पुराने साल की प्लेलिस्ट तुम लोग चाहे थोड़ी सी चेक करके रखना। रियल नंबर्स के पिछले साल भी मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे, पॉलिनोमियल्स के भी मिल जाएंगे। अगर ये चैप्टर कवर करें तो जाके एक बार थोड़ा सा स्वाद चख लेना, ठीक है। तो रियल नंबर्स का वन शॉट आएगा, रियल नंबर्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, रियल नंबर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के तगड़े क्वेश्चंस आएंगे। ये सारी की सारी चीजें तुमको आने
आने वाले दिनों में मिलने वाली है मेरे चैनल पर। मैथ्स में अगर तुमको कॉन्फिडेंस 80 आउट ऑफ 80, कॉम्पिटेंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजों पे काम करना है ना, नॉट जस्ट आसान आसान सवाल करके सर बस हो जाएगा, वैसे वाला माइंडसेट नहीं है। सच में मैथ्स पसंद है, अच्छा करना चाहते हो मैथ्स में, कॉम्पिटेंसी बिल्ड करना चाहते हो, देन दिस इज द प्लेस फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ नाउ, दिस इज गगन मक्कड़। जय हिंद दोस्तों।